बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स की टैक्सेशन का क्या हिसाब किताब है और उनके ऊपर कितना टैक्स है और क्या प्रोसेस है फाइलर बनने के लिए। देखें, फ्रीलांसर्स की टैक्सेशन बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसमें कोई चीज़ कंफ्यूज करने वाली नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल भी लिखा है और इसका लिंक भी हम जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा देंगे। तो मेनली जो कि फ्रीलांसर्स को हमने डिवाइड किया है वो दो कैटेगरीज़ के अंदर किया है। ठीक है, एक होता है लोकल सर्विस सेलर्स, ठीक है, दूसरा जो है ना ग्लोबल सर्विस सेलर्स हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को हमने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों की टैक्सेशन का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब लोकल सर्विस सेलर्स कौन हो गए? फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तान के किसी बंदे ने या सखर के किसी बंदे ने, सखर के किसी डिज़ाइनर ने सर्विसेज सेल की इस्लामाबाद के किसी बंदे को या सॉफ्टवेयर हाउस को। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक लोकल बैंक अकाउंट से पेमेंट आ रही है, एक लोकल बैंक अकाउंट में जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल HBL से आ रही है, UBL के अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसकी टैक्सेशन का स्टाइल एग्जैक्टली वही है जो बाकी बिजनेसेस का है। ठीक है, जिस तरह से बाकी बिजनेसेस टैक्स हो रहे होते हैं इस टेबल के साथ। ठीक है, अब इसको हम बोल रहे होते हैं टैक्स स्लैबरेट्स। ठीक है, तो ये तमाम सोल प्रोप्राइटर्स जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर ये जो है ना वो टेबल अप्लीकेबल है। ठीक है, और इसको स्लैबरेट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली आपने जो है ना अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर तो आपकी इनकम 6 लाख से कम है या 6 लाख तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, अगर 6 लाख से 12 लाख के विदिन है तो जो है ना आपकी जो है ना एक्सेस अमाउंट के ऊपर 2.5% का टैक्स है। ठीक है, तो ये टेबल इसी तरह से फॉलो होना है। ठीक है, अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो हमारी वेबसाइट पे जाके ये URL है। ठीक है, इसका URL हम डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लगा देंगे। तो यहाँ से जो है ना टैक्स कैलकुलेटर यूज़ करके यहाँ पे आपने जो ना अपनी टोटल इनकम लिख लेनी है साल की। अगर साल की लिखना चाह रहे हैं, मंथ की लिखना चाह रहे हैं तो मंथली लिख लेनी है। साल की लिखना चाह रहे हैं, कोई भी आपकी जो भी इनकम है आपने उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है टैक्स। ठीक है, तो अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डमी नंबर लगा दिया था और इसमें जो है ना आपका जो साल का टैक्स आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, याद रखें कि इनकम टैक्स जो है ना आपने साल में एक दफ़ा ही जो है ना वो करना होता है। ठीक है, तो ये याद रखें कि ये जो हिसाब किताब है ये उन लोगों का है जो फ्रीलांसर हैं लेकिन लोकली सर्विस सेल कर रहे हैं। ठीक है, लोकल उनके क्लाइंट्स हैं, लोकल उनके कस्टमर्स हैं तो उनको सर्विस सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जो दूसरी हमारी कैटेगरी है वो है ग्लोबली। ठीक है, अब जो ज़्यादा प्रोफेशनल क्लाइंट्स होते हैं, प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स होते हैं, उनके जो है वो ग्लोबल क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो अपवर्क पे हैं, फाइवर पे हैं या डायरेक्टली उनके साथ कनेक्टेड हैं लिंक्डइन के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, तो वो उनका ग्लोबल क्लाइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है लाहौर का, वो सर्विस सेल कर रहा है किसी न्यूयॉर्क के किसी इंडिविजुअल को या किसी कंपनी को। तो अब यहाँ से जो है ना यहाँ पे लोकल बैंक अकाउंट से लोकल बैंक अकाउंट की तरफ पेमेंट नहीं जा रही। दो वो आपको पे कर रहा है पेयोनीर में या अपवर्क पे या फाइवर पे, वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने लोकल बैंक अकाउंट में, तो ये डिफरेंट चैनल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस केस के अंदर इस टाइप ऑफ फ्रीलांसर्स के अंदर जो है ना वो जो टैक्सेशन है वो है 1%। ठीक है, आप पे जो टैक्स लायबिलिटी है वो 1% है। ठीक है, अब 6 लाख वाला कोई उसूल नहीं है। ठीक है, जितनी भी पेमेंट आपके अकाउंट में जो है ना आ रही है उसके हिसाब से आपने 1% के हिसाब से आपने पे करना है। ठीक है, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है, तो अगर तो फर्दर इसमें एक और एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर तो आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो आपको जो है ना वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो तो आपको जो है ना फर्दर रिड्यूस्ड रेट के ऊपर टैक्स जो है ना देना है, वो है 0.25%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, अब 2024 है तो प्रॉबली आपसे जो विथ होल्डिंग होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में फॉल कर रही है। ठीक है, तो बैंक आपसे जो है ना 2% के हिसाब से टैक्स विथ होल्ड कर लेंगे। ठीक है, कोई भी रेमिटेंस आपके अकाउंट में फॉल की
तो 2% के हिसाब से बैंक ने ऑलरेडी आपका टैक्स जो है ना वो विथहोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब इस केस में आपने क्या करना है, ठीक है। अब ये जो ज़्यादा आपका टैक्स कटा है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर लायबल 1% का था, आपका जो ना जो कटा है वो 2% का है, बैंक ने जो ना विथहोल्ड किया है। तो अब जो ज़्यादा 1% के हिसाब से डिडक्शन हुई है वो एडजस्टेबल है, ठीक है। और एडजस्ट करवाने का एक ही तरीका है, आप टैक्स फाइलर जो है ना बने। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आप इसमें जो है ना आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हो, ठीक है। और बहुत डिस्काउंटेड फ़ी है फ्रीलांसर्स के लिए, और हम सपोर्ट करते हैं टेक साइड बिजनेसेस को। तो बहुत अगर जो है ना इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो जो है ना हमारी वेबसाइट पे आ सकते हो, और सारी प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे लिस्टेड है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से आपके पास रिक्वायर्ड होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी जो है ना आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो होगी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद वंस वी आर रजिस्टर्ड, उसके बाद जो है ना हमने रिटर्न फाइलिंग की तरफ जाना है, ठीक है। अगर आप यही चीज़ खुद से करना चाहते हो तो मैं ये आर्टिकल का लिंक भी जो है ना इस डिस्क्रिप्शन के साथ लगा देंगे। तो ये प्रोसेस जो है ना आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है और कोई कंफ्यूज करने वाली चीज़ नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि फ्रीलांसर्स की जो है ना 2 तरह की टैक्सेशन है, ठीक है। एक है लोकल सर्विस सेलर्स, एक है ग्लोबल सर्विस सेलर्स। इन दोनों की जो है ना टैक्सेशन डिफरेंट है। तो ये जो है ना आपने बस याद रखना है।